श्री सुखदेव जी समझाने लगे कि जब भगवान कन्हैया वहां से आए तो क्या देखा, यशोदा, नंद बाबा, गोपिकाएं सभी सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके और आभूषणों को पहनकर बहुत सारे पकवान बना रही हैं। तो कन्हैया ने कहा यशोदा से कि मैया आज नया युद्ध सब और किस लिए मनाया जाता है। किनके लिए हो रहा है? तो यशोदा ने कुछ नहीं बोल पाया, तब तक बाबा नंद आ गए और बाबा नंद ने कहा कि बेटा ये काम तो हम हर वर्ष करते हैं, आज कोई नया थोड़ा ही नहीं है, हर वर्ष करते हैं। बाबा ये पकवान बना तो रहे हो लेकिन किसके लिए? हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। क्यों? जब उसका पूजन करते वो खुश होते हैं, फिर वो मेघों के राजा को आज्ञा देते हैं, फिर वो बारिश करते हैं, फिर खेतों में हरी भरी घास उगती है, फिर उनको गौएं बछड़े चरते हैं और तब मुझको दूध पीने के लिए मिलता है। बाबा अगर हम इसकी पूजा न करें तो, क्योंकि नारायण की अवतारी श्री कृष्ण भगवान को पता था कि जब इसका इंद्रासन छिन रहा था तो ये मेरे पास भागा कि हमारा इंद्रासन बचा लो। उन्होंने कहा ये देवता नहीं है, अरे ये तो बेईमान है। उन्होंने कहा बेटा हम इन्हीं की पूजा करते हर वर्ष। बाबा तुम्हें पता नहीं है कि तुमको किसकी पूजा करनी चाहिए? तो क्या बोले भगवान कन्हैया से नंद बाबा कि मेघों को आज्ञा दे करके, मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते। बड़ी सुंदर बारिश होती है। भगवान कन्हैया बोले बाबा ये बारिश अगर नहीं भी करेगा तो हमारे अंदर उतनी ताकत है, यमुना से पानी काट कर और खेतों तक ले आएंगे। जो
जवाब दिया, बेटा तुम्हें पता नहीं है, हम ये उत्सव हर साल मनाते हैं। और मेरे श्रोतागण भाई बंधुओं, जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने तो बोले, बाबा तुम हमें जी बताओ जी क्या है, जो इंसान दूसरों के सहारे हो वो हमें सहारा क्या दे देगा? अरे जो सहारे लायक होगा वही तो दे सकता है, ये खुद दूसरों के सहारे है। क्योंकि भगवान का ये शब्द इसलिए कह रहे थे, ये हमारे पास भागा था जब इसका इंद्रासन छिना जा रहा था कि प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारा इंद्रासन जा रहा है, हमारी रक्षा करो। तो हमने इसका इंद्रासन लौटाया है। भगवान कन्हैया अपने मन में ये विचार कर रहे हैं, तो आप ही बताओ। और आपको पता नहीं है, दूसरों के सहारे रहने वाला केवल उसके पास पोप लीला होती है, केवल उसके पास पोप लीला होती है, वो कभी किसी को कोई सहारा नहीं दे सकता। भगवान कन्हैया ने खुले शब्दों में कहा कि हमारी बात को मान जाओ और इसका पूजन छोड़ दो। और क्या बोले भगवान कन्हैया, आरे बतलाओ धन धान हमें, वो इंद्र बेचारा क्या देगा, जो के सहारे हैं, जो और के सहारे हैं, वो हमें सहारा क्या देगा। आप ही बताओ बाबा, अरे इसका कोई ठिकाना नहीं है। बेटा जिसका हम पूजन करते हैं तुम उसी का अपमान करते जा रहे हो, तुम्हें नहीं पता हम हर वर्ष इनका पूजन करते हैं। कन्हैया ने कहा, अपने हिंदू धर्म में 3 देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उनकी पूजा तो कोई करता ही नहीं है। जिनके घर भगत ही चलते, भगत ही जानते हो, भगत ही भगतई तो जानते होंगे आप। जिन लोगों के घर में भगतई चलती है ना, भगतई, उनके घर में तो कोई देवता पूजे हुए, उनके घर में पूजते हैं भूत प्रेत जैसा। और एक चीज और हमने देख लिया, हमारे मतलब गांव के पास में एक रोड गया है सामने से, तो वहां पे भी पत्ती है खजुरियां, सोबे को भगत होगा वो खजुरे आने में। सो हमारे जो हमारा घर वाला रोड है फिर रात चलता है, फिर रात। और कछू पकड़ो, बाइक है, ऑटो है, टेरी रिक्शा सब निकलते हैं। कहाँ के लिए? भगत के यहाँ के लिए। और अगर वहां से जब खबर ले ना कि का बात है, तो सबसे ज्यादा भूत प्रेत औरतन पे आता है। तुमने देखा होगा जेंट्स पे कभी हमने भूत ही नहीं देखो, जेंट्स लोगों पे कभी भूत नहीं आता है। अगर भूत आएगा तो केवल लेडीज पे, जेंट्स कभी कभी नहीं आएगा। और जब लेडीज को थोड़ी सी दिक्कत हो जाए ना, थोड़ी सी दिक्कत, तो डॉक्टर की बड़ी मौज रहते हैं। जो डॉक्टर लोग तो बहुत मौज रहते हैं। थोड़ो सो हल्को सुनने को बुखार आएगा तो पर रही जाए के रूप में बे शाम को आए, आ रहे थके काम करके, बिल्ले गई चंदनिया की मम्मी, अब बिलेटी बड़ी करारी आवाज मारी, कहा है का बात हो गई, का कोई दिक्कत है? आज हमारी तबीयत सही ना है। क्यों? क्या हुआ? हल्को सो फीवर बुखार आ गया है। अरे तो तुमने घर ना कही थी, कल से घर पे सब लोग थे, अब ने कल से कही है सो भैया उनकी प्राण न प्यारी है, सुबह बजे गए डॉक्टर ले वाला आई, अब डॉक्टर आए, सो डॉक्टर ने 9 बजे पकड़ी, उसे कुछ नहीं हो। एक बात बताओ, तुम अपना हाथ, ये जो हाथ है ना, बगल में दे के खड़े रहना कहीं भी, तो ये गर्म हो जाएगा। और तुम बुखार लगा तुमको, हाँ सुनने का तो हरारत आ जाती है जब घर पे रहते काम करते हैं।
सुबह डॉक्टर को लेवा लाए और फिर डॉक्टर ने कुछ नहीं करो, वो डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, केवल सिरिंज में पानी भर लो, वो पानी आता, केवल पानी भर लिया और इंजेक्शन लगा दिया। फिर भी नहीं 10-15 मिनट बाद वे बाहर बैठ गया और पूछ के आओ कोई दिक्कत तो ना है, वे पूछना का कोई परेशानी, हाँ अब तो आ रहा है। गौर की हो गया आपने, अब कोई दिक्कत नहीं है, रुक जाओ अब तो आराम है। तो आप अंदाज, स्त्री चाहे घर को नरक बना दे और स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, ये स्त्री के हाथों का खेल है। नंद बाबा से कन्हैया बोले कि बाबा तुम्हें पता नहीं है, तुम लोग अंधविश्वास में पड़े हो, तुम लोग अंधविश्वास में पड़े, तुम्हें ये नहीं पता है कि हमें पूजा नहीं चाहिए। कि अरे बेढंगी दुनिया भूले भोलैया मैं भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया भूले भोलैया मैं भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया। साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सीवी, साक्षात मन मूर्ति ब्रह्म तज बने निशाचर सीवी, और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नकटी देवी, अरे बेढंगी दुनिया भूला भोलैया मैं भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया। और क्या बोले, माता पिता को तुमने देखा होगा जब वो जीवित होते हैं ना, जीवित, तो अगर वो किसी, देखो तबीयत तो किसी की खराब हो सकती है, तो वो बीमार है, उन्हें कहीं लला हमें एक गिलास में पानी दे दो, अब क्या बोले वो जो रखो गिलास उठाओ नल से पी लो, हम नहीं दे पाएंगे, हम कहीं जा रहे हैं, चले गए। और जब वो एक दिन तो मरना है, जब वो मर गए तब तेरे ही में जरा लड्डू, तेरे ही में, और जीत पे कुछ नहीं पूछी उन्हें, और बड़ी तंगड़ी तेरे। और जब वो मरते हैं तो क्या कहेंगे, हम अपने पिताजी को विमान लेकर आएंगे, ऐसे न ले जाएंगे, विमान लेकर आएंगे। तो वही दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके भाभी, मैया बोला पानी मांगे लाठी लेके भाभी, और जियत बाप को बात न पूछे मरे गंगा ले जावे, अरे बेढंगी दुनिया भूले भोलैया मैं भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया। भूले भोलैया मैं भुलानी, अरे बेढंगी दुनिया भूले भोलैया। जवाब दिया बाबा तुम अंधविश्वास में पड़े हो, तुम्हें अभी ये नहीं मालूम है कि हमें पूजा किसकी करनी चाहिए। तो भगवान कन्हैया की बात सुनकर बाबा बोले बेटा तुम ये शब्द क्यों कह रहे हो। उन्होंने कहा हमारे इष्ट भगवान हैं गोवर्धन महाराज, और अगर हम पूजा करेंगे तो गोवर्धन पहाड़ का ही पूजन करेंगे। बेटा अगर हमने इंद्र का पूजन नहीं किया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा ऐसा देवता कौन सा है कि पूजा ना करो तो जिंदा नहीं छोड़े, हम तो पूजा नहीं करेंगे। नहीं बेटा बारिश नहीं होगी, उन्होंने कहा गंगा यमुना से पानी काट कर खेतों में ले आएंगे, लेकिन इंद्र का पूजन नहीं करेंगे। हम गोवर्धन पहाड़ का पूजन करें, और जिसकी हम पूजा करेंगे ना वही हमारी रक्षा करेंगे। भगवान कन्हैया से, भगवान कन्हैया से
कहने लगे बाबा नंद। तो भगवान कन्हैया ने जवाब दिया कि बाबा सुन लियो मेरी, मैं तुमको समझा, और इंद्र की पूजा छोड़ो, गोवर्धन पूजो जा। मेरी बात को बाबा मान जाओ।